बिजनेस स्टडीज का पेपर आता तो आसान है, पर इस बार का सैंपल पेपर देखकर ये लगता है कि बहुत पेपर लेंदी होने वाला है और घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाएंगे। मार्केटिंग से इस बार सबसे ज्यादा मार्क के सवाल पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ना तो बिल्कुल भूलना नहीं है। व्यवसाय अध्ययन भले ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, पर इस बार का पेपर आसान नहीं होने वाला है। राइटिंग और स्पीड पर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है अपने को। हर बार चैप्टर 3 से 2 मार्क का सवाल तो बनता ही बनता है। तो मेरे एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं कॉमर्स के प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन का सैंपल पेपर एनालिसिस हम लोग आपके लिए लेकर आ गए। हर बार एमपी बोर्ड सैंपल पेपर देता है ना, तो इस बार 2026 का सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। क्यों जरूरी है एनालिसिस? यहां पर कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट अरे पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, वो सब हम यहां पर पूरा देखने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए हम फटाफट से देखते हैं कि सैंपल पेपर भैया कैसा दिखता है, उसका चेहरा कैसा दिखता है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, क्वेश्चन कितने मार्क के आ रहे हैं? तो टोटल 80 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले भी 80 मार्क के सवाल आए थे, तो इस बार भी 80 मार्क का कुल पेपर होने वाला है। उसके अलावा समय अभी भी 3 घंटा है, पहले भी 3 घंटे थे, तो यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, कुल क्वेश्चन जो है वो 23 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस बार सॉल्व करने के लिए। ऑफ कोर्स उसके पहले भी यही था, उसके पहले भी यही था, तो यहां पर कुछ चेंजेस नहीं है। पर अब ये देख लेते हैं कि लॉन्ग आंसर भैया, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, ये सब कितने मार्क के आ रहे हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है उसको अपन आगे देखेंगे। तो यहां पर आपके सामने पेश है भैया, सबसे पहले एमसीक्यूज, सही विकल्प चुनिए। तो यहां पर एमसीक्यूज टोटल कितने आ रहे हैं? 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो यहां पर आपको कुल 6 नंबर तो यहीं पर मिल गए। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक से कुल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, तो यहां पर 6 नंबर आपको और मिल गए। उसके अलावा सत्य असत्य मतलब ट्रू फॉल्स, ये कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 1 मार्क का है, तो टोटल यहां पर 6 मार्क आपको मिल गए। अब थोड़ा चेंज क्या है, सही जोड़ी जो है वो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पर 6-6 क्वेश्चन चल रहे थे, यहां पर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन कितना है? 1 मार्क का है। तो यहां पर कुल आपको 7 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। अब अगर हम एक शब्द में उत्तर देखें, ये भी 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन क्या है? 1 मार्क का, तो यहां पर 7 मार्क पूरे हो गए। ये यहां पर आपके वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव आपके 32 नंबर के आ रहे हैं और 32 सवाल आ रहे हैं, मतलब आधी जंग तो अपन यहीं जीत गए। अब अपन देखने वाले हैं जो बड़े सवाल आते हैं, अति, लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी। यहां पर देखिए 2 मार्क के जो सवाल हैं वो टोटल 10 सवाल आपको मिलने वाले हैं। 10 सवाल हैं और वो 2 मार्क के, तो टोटल 20 नंबर आपको यहां पर मिल गए। उसके अलावा अगर 3 मार्क के हम सवाल देखें, लघु उत्तरी अगर हम देखें, तो वो 4 सवाल पूछे जाने वाले हैं, और हर एक सवाल कितने मार्क का है बच्चों? 3 मार्क का है, तो यहां पर 12 नंबर अपने हो गए। और जो अपने लॉन्ग आंसर है, 4 मार्क का सवाल है, दीर्घ उत्तरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो कितने सवाल आने वाले हैं? 4 सवाल आने वाले हैं, और 4 मार्क के ही आने वाले हैं, तो टोटल 16 नंबर हो गए, और यहां पर 80 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब बच्चों देख लेते हैं कि पेपर कैसा आया है, क्या सवाल है जो उन्होंने घुमाकर पूछे हैं। तो बच्चों देखते हैं कि किन किन अध्यायों से सवाल आया है। यहां पर पेश है चैप्टर नंबर 1। यहां पर क्या पूछा है? समन्वय के बारे में पूछा है, मतलब कोऑर्डिनेशन। प्रबंधन से सवाल है, प्रबंधन के महत्व से, और पहला सवाल समन्वय के बारे में है। दूसरा सवाल जो है वो अदृश्य शक्ति मतलब इंटेंजिबल फोर्स से सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, महत्व सीधे सीधे नहीं पूछे, एक कोई सा महत्व पूछ लिया, इंटेंजिबल फोर्स मतलब अदृश्य शक्ति। अगर दूसरे चैप्टर पर चले तो यहां पर क्या है? मोशन स्टडी मतलब गति अध्ययन के बारे में सवाल पूछ लिया है। हालांकि आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पीडीएफ आपको सैंपल पेपर का पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ढंग से पढ़ लो। एनालिसिस के लिए हमारे साथ यहीं पर रुक जाओ। अनुशासन का सिद्धांत, यहां से सवाल आ गया, चैप्टर नंबर 2 से यहां पर सवाल आया है। थोड़ा अगर और आगे चलें तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से सवाल आया है, मतलब उदारीकरण और वैश्वीकरण से सवाल आया है। प्राइवेटाइजेशन से भी आ सकता है, एलपीजी से सवाल आता ही है। और बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जो हर बार 2 मार्क का सवाल तो यहां पर
देता ही देता है। और थोड़ा आगे चले तो नियोजन सीधा सीधा पूछ लिया है कि प्लानिंग होता क्या है, बजट के बारे में भी सीधा सीधा पूछ लिया कि बजट होता क्या है, तो यहां पर अपनी घुमावदार बात तो नहीं हुई है। पर संगठन में सीधा सवाल पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यहां पर क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते वो सवाल थोड़ा घुमाकर पूछ लिया है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है, ये बच्चे पढ़ के नहीं जाते। थोड़ा अगर और हम आगे चलें तो चैप्टर नंबर 6 में पूछ रहे हैं रिक्रूटमेंट के इंपॉर्टेंस बता दीजिए, आप नियुक्तिकरण का महत्व बता दीजिए। बच्चे नियुक्तिकरण पढ़कर जाते हैं और उसका महत्व पूछ लिया, समझे, तो सवाल तो थोड़े घुमाकर पूछे गए हैं। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यहां पर पूछ लिया गया है, शिक्षार्थी परीक्षण के बारे में यहां पर सीधा सीधा सवाल आ गया है। चैप्टर नंबर 3 से मैंने क्या बोला था, 2 मार्क का सवाल तो बनता ही है, तो यहां पर इन्होंने 2 बार पूछ लिया है, तो मतलब एक वस्तुनिष्ठ, कुल मिला के 5 मार्क का सवाल आता है ये यहां पर इस चैप्टर से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब व्यवसायिक पर्यावरण यहां पर पूछ लिया गया है। उसके अलावा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण पर सवाल आया है। आगे और चले तो चैप्टर नंबर 9 से सवाल आया है, 2 मार्क का यहां पर पूछ रहे हैं ये वर्किंग कैपिटल के बारे में। उसके अलावा दूसरा सवाल जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म रहे या शॉर्ट टर्म रहे, कितना भैया दीर्घकालीन रहे या अल्पकालीन रहे, यहां पर सवाल आ गया। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 9 से, ये थोड़ा सा घुमा हुआ था, तो ये थोड़ा ढंग से पढ़ने की जरूरत है। राइटिंग प्रैक्टिस करने की यहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े से लेंदी हैं। चैप्टर नंबर 10 पर चले, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर क्या है, लेबलिंग के बारे में सवाल आ गया है, पैकेजिंग के बारे में सवाल आ गया है। लेबलिंग के बारे में सीधा सवाल पूछ रहे हैं, पैकेजिंग के एडवांटेज पूछ रहे हैं यहां पर, तो ये सवाल बच्चे से पैकेजिंग पढ़ के चले जाते, यहां पर एडवांटेज पूछ लिया। थोड़ा अगर और आगे चले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहां से भी 2 मार्क का सवाल तो हर बार बनता ही बनता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्या पूछ लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, और राइट टू सेफ्टी के बारे में पूछ लिया। यहां तक अपने 2 मार्क के जितने भी सवाल थे खत्म हो गए हैं। एक आध सवाल अगर और बचा होगा तो आगे देखेंगे, और फिर 3 मार्क के सवाल अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों अब थोड़ा और आगे चले तो यहां पर जो सारे सवाल आपको दिख रहे हैं, थोड़े से सैंपल पेपर का लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है। सारे सवाल जो यहां पर घुमा घुमा कर पूछे गए हैं बच्चों, इसी तरीके के सारे सवाल हम संभव क्रैश कोर्स में आप लोगों को करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से पहाड़ जैसे आंसर यही याद करा देते हैं। ये सवाल तो है, पर इनके जवाब कैसे लिखना है वो हम आपको याद करा देते हैं। उसके अलावा PYQ, टॉपर के नोट और क्या कुछ नहीं, सारा संभव क्रैश कोर्स में मिल रहा है आपको। उसके अलावा अपन पॉइंट पे चलते हैं, जो बात करने आए थे वो कर लेते हैं। देखो 3 मार्क के सवाल यहाँ पर वापस पहले चैप्टर से हैं। मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पूछ लिया, प्रबंधन के बारे में नहीं पूछे, प्रबंधन की विशेषता के बारे में पूछ लिया। ये सवाल क्या है, घुमा घुमा कर बच्चों बार बार पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा देख लो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिए, प्रबंधन के भैया मुख्य कार्यों के बारे में पूछ ले, प्रबंधन के बारे में नहीं, मुख्य कार्यों के बारे में। क्या बोला मैंने, घुमाकर। और दोनों ही सवाल जो है ये थोड़े घूमे हुए हैं, इसलिए ढंग से और डिटेल में पढ़ने की अपने को जरूरत है। थोड़ा और आगे चले, चैप्टर नंबर अगर 6 की बात करें तो यहां पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का अंतर पूछ लिया गया है। अभी तक अंतर नहीं पूछा, सीधे 3 मार्क में अंतर पूछ रहे हैं। मतलब क्या है, डिटेल में आंसर ये मांग रहे हैं। भर्ती और चयन के बीच का अंतर, बच्चों को भर्ती और चयन पता है पर उनके बीच का अंतर नहीं। वैसे ही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, दोनों अंतर एक साथ पूछ लिए, मतलब बच्चा कहीं से भी नहीं बच सके। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण और विकास के बीच में अंतर पूछ लिया। बच्चों को दोनों टॉपिक के बारे में पता, पर अंतर कैसे पता होगा, और ये ज्यादा नहीं पर 3 मार्क में तो पूछ ही लिया है, यहां दिक्कत बन जाती है। अगर और आगे चले तो 3 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, यहां पर निर्देशन से सवाल आ गया, निर्देशन के प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। उसके अलावा सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक के बारे में यहां पर सवाल आ गया है। चलो ये भी सीधे सवाल हैं, पर अगर हम कंट्रोलिंग पर चले, नियंत्रण पर चले, तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा चैप्टर है ये, कंट्रोलिंग अपना 8वां चैप्टर है। यहां पर देख ले, एक्सप्लेन एनी 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम, नियंत्रण को अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें, ये सवाल पूछ लिया। यार कंट्रोल सिस्टम होता क्या है हमको ये पता, पर अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें, ये सवाल आ गया। और उसके अलावा उसके साथ में ही कि भैया नियंत्रण की कुछ सीमाएं बता दो, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग का सवाल आ गया। मतलब ये कंट्रोलिंग के बारे में आप सीधा पढ़ के जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। महत्व क्या होते हैं, उनके लिमिटेशन क्या होते हैं, सब पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा थोड़ा और आगे चलें तो नियोजन में क्या सवाल है, पॉलिसीज और रूल्स के बीच का डिफरेंस आ गया है। उसके अलावा मेथड और प्रोसीजर, इनके बीच का डिफरेंस आ गया नियोजन में से।
ये थोड़ी दिक्कत वाली बात बन रही है। उसके अलावा यहाँ पर फिर से ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है, संगठन से सवाल 4 मार्क का पूछ लिया गया है। ये डिफरेंस जो है आप देखो, सारे बड़े मार्कों में पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क में नहीं पूछ रहे, है ना। वस्तुनिष्ठ में तो वो कैसे ही पूछेंगे, ये सारे 3-3, 4-4 मार्क में पूछे जा रहे हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस जो है यहाँ पर पूछ लिया गया है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का डिफरेंस जिसे बोलते हैं। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, सबसे जरूरी सवाल, ये तो कहीं ना कहीं हर बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है। इस बार सीधा 4 मार्क में सवाल है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसी सवाल पे, पर ये पढ़ के जाना, डिफरेंस में ही कंफ्यूज होना था और डिफरेंस ही पूछ लिया। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग से, चैप्टर नंबर 5 से। फिर 22वें सवाल पर हम बढ़े तो ये 10 चैप्टर से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 10, जिससे सबसे ज्यादा मार्क के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर क्या है ना, प्राइस एंड प्रोडक्ट के डिटर्मिनेशन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और देखो कैसे घुमाकर सवाल दिया जाता है। एडवांटेज क्या कह रहे, राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मैन्युफैक्चर, मतलब क्या है, विज्ञापन के विज्ञापन अगर आप करते हो तो उपभोक्ता को क्या एडवांटेज होगा भैया, या उपभोक्ता को क्या एडवांटेज होगा। यहाँ पर ऐसा सवाल पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आखिरी क्वेश्चन है, अगर हम वो देखें तो यहाँ पर क्या है, 4 फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि चैप्टर नंबर 9 से बिलोंग करता है। उसके अलावा राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल प्लान, यहां से सवाल आ गया है भैया। वित्तीय योजना बनाइए, ऐसा सवाल आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि जो मुश्किल सवाल है वही ज्यादा मार्क में पूछे जा रहे हैं। सीधे सीधे सवाल जो है वो आगे आपको दिख गए, घुमा फिरा के चलो दिए थे तो एक सवाल इजी दे दिया था। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस के सवाल है, तो बच्चा कहीं से बच नहीं सकता है। थोड़ा अगर हम और आगे चले, फटाफट देखिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आ रहा है, तो फटाफट देखते हैं भैया। सबसे जो पहला चैप्टर है, इसे टोटल 8 मार्क का बन रहा है। 3 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पर एक वेरी शॉर्ट है और एक जो है शॉर्ट है। ये कुल मिला के 8 मार्क के यहाँ पर सवाल बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेकेंड चैप्टर है, इससे 6 मार्क के सवाल बन रहे हैं, 4 ऑब्जेक्टिव और एक वेरी शॉर्ट बन रहा है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है, यहां से भी 5 मार्क का बन रहा है। तो मतलब सबसे जरूरी अभी तक चैप्टर नंबर 1 है, बेस आपका चैप्टर नंबर 1 ही बना देगा। एक ऑब्जेक्टिव और 2 भैया हमारे वेरी शॉर्ट आ गए, तो यहां पर कुल मिला के 5 नंबर यहां पर हो गए। और आगे देखें तो नियोजन से सवाल जो आया है वो 8 मार्क का आया है, और एक 4 मार्क का सवाल भी अपन ने नियोजन से देखा था, रूल्स एंड पॉलिसी में डिफरेंस। तो 4 मार्क का एक सवाल हुआ, वेरी शॉर्ट एक हुआ है जो 2 मार्क का है, और ऑब्जेक्टिव भी है 2 मार्क के। तो यहां पर हमारा पूरा काम हो गया। इसके अलावा संगठन से अगर सवाल देखे तो वो 9 मार्क का आ गया है। और बोलो तो जरूरी है 1, 2, 3 चैप्टर हमको दिख रहे हैं ना, 3 ऑब्जेक्टिव, एक वेरी शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर यहां पर संगठन से भी पूछ लिया गया है। उससे अगर हम और आगे चलें तो निर्देशन से 6 मार्क का सवाल आया है, 6 मार्क के सारे क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्टिव और एक जो है 3 मार्क का सवाल आया है। यहां पर हमारा काम हो गया। नियंत्रण से भी कितना 6 मार्क का ही पूछा गया है, 3 जो है 1 मार्क के हैं और एक जो है सब्जेक्टिव जो कि 3 मार्क का सवाल यहां पर है। तो इन चैप्टरों को भी भैया कम नहीं आंकना है, क्योंकि जो 3-3 मार्क के सवाल है, क्या देखा वो भी घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, यहां पर दिक्कत हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं सबसे जरूरी चैप्टर जो हमारे सामने है, दोनों के दोनों भैया। यहां पर विपणन, तो यहां से आपकी जो सेकंड बुक है वहां से सवाल जो दिख रहे हैं आपको ये रहे। दोनों जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। विपणन जिन्हें मार्केटिंग कहते हैं भैया, व्यवसाय वित्त जिसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। यहां से 8 मार्क का सवाल आ रहा है, कुल मिला के 2 ऑब्जेक्टिव है, एक वेरी शॉर्ट है और एक लॉन्ग आंसर यहां पर बन रहा है। उसके अलावा विपणन मार्केटिंग से कितना 10 मार्क के सवाल आ रहे हैं सीधे सीधे, 4 ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर नहीं आ रहा तो वेरी शॉर्ट पूछ ले रहे, मतलब कहीं ना कहीं से वो जोड़ घटाव करते ही हैं। यहां पर हर बार 2 मार्क का सवाल तो एक बनता ही है। चैप्टर नंबर 3 से भी 2 मार्क का सवाल बनता है, 4 से भी बनता है, इससे भी 2 मार्क का सवाल बनता है, और यहां पर ये कितना है, ऑब्जेक्टिव 4 पूछ रहे हैं, तो 6 मार्क हमारे यहां खत्म हो गए। मतलब कुल मिला के बुक सेकंड पढ़ लोगे आधा काम वहां हो गया, ऑब्जेक्टिव ढंग से पढ़ लोगे आधा काम वहां हो गया। तो पेपर एनालिसिस करके हमको ये समझ में आया है कि सैंपल पेपर का लेवल तो बच्चों बढ़ रहा है। सवाल जो है घुमा कर पूछे जा रहे हैं, सवाल थोड़े मुश्किल पूछे जा रहे हैं, राइटिंग पर काम करने की जरूरत है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर काम करने की जरूरत है बच्चों। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे के ऐसे ही सवाल एग्जाम में आ जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं।
यहीं पर हम ये वीडियो खत्म करते हैं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज में कुछ भी दिक्कत आए, व्यवसाय अध्ययन में कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट में बिल्कुल बता दो। मैं आपका बड़ा भाई हार्दिक जैन अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।